अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चोलिस्तानी कढ़ाई। ये मैंने ढाबे से इंस्पायर होकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। मैंने ये रेसिपी ढाबे पर देखी थी, तो बहुत इजी और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की और बहुत चटपटी बनेगी। तो इस कढ़ाई को आपने एंड तक वॉच करना है, तो आपको मज़ा आएगा देखने में और इसको बनाने में भी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और 1 kg चिकन लिया है। इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने लिखा तो 1 टेबलस्पून है, लेकिन मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल किया था। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा रखें जितना आप खाते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 2 टेबलस्पून भरकर। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद अदरक लहसुन का जो भी पानी था वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 8 से 10 टमाटर जो है इस तरह आधे काट कर इसमें शामिल कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए पकाऊँगी, 5 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्किन जो है टमाटर की ऊपर से वो अलग हो जाए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़। अब 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से टमाटर जो हैं सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इसकी स्किन पील कर लेंगे, निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर हमारे बहुत अच्छे भुनेंगे, कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से जो है भुनाई होगी कढ़ाई की, और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी मसाला भुना हुआ बनेगा। तो मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल ली। फिर ये खुद ब खुद सॉफ़्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप इसकी स्किन निकाल लेंगे तो ये खुद ही सॉफ़्ट होना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल पानी पानी। फिर हम इसको जो है थोड़ा सा रोस्ट करेंगे मीडियम हाई पर। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये आप पानी देख रहे हैं इसमें कितना पानी छोड़ा है टमाटर ने। इसी में चिकन गल जाएगी और इसी में इसका मसाला रेडी होगा। हाई फ्लेम, मीडियम हाई रखेंगे। चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून भरकर, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून भरकर, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर, काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके मैं भूनूंगी। मीडियम हाई ही है। काफ़ी हद तक पानी खुश हो चुका है। आप देखें पहले कितना सारा पानी था और अब कितना रह गया है। चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये टूट सकती है। और चमचा चलाने की टेक्निक भी आप देखें, मैं नीचे की तरफ से चला रही हूँ यूँ। मिर्ची शामिल कर देंगे 6 से 7 या इससे ज़्यादा अगर आप चाहें। और इसको देखें कितना इसका काफ़ी हद तक पानी जो है खुश्क हो चुका है। नमक आप इस पॉइंट पर चख सकते हैं। अब इसको जो है रोस्ट करूँगी मैं, जिससे तेल अलग हो जाए 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए सारा जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी हाफ़ कप दही शामिल करने के बाद मैं इसको 5 मिनट खाली पकाऊंगी, क्योंकि चिकन हमारी टमाटर जब हमने पील किए थे उसमें अच्छे से पक गई थी। मैंने 5 मिनट रखा था दम पर इसको टमाटर के लिए, और फिर हमने इसको काफ़ी हद तक रोस्ट किया है, फ्राई किया है। तो चिकन हमारी तकरीबन 60% गल गई है। अब दही को मैं 5 मिनट दही के साथ इसको पकाऊँगी, तो बाकी जो कसर है वो इसमें निकल जाएगी। दही को मैंने 5 मिनट पकाया और उसका पानी खुश्क कर लिया, अच्छे से भून लिया, फिर ऑयल ऊपर आ गया। अब ये तैयार है, रेडी है। इसे आप अपनी मन पसंदीदा तरीके से गार्निश करें। अदरक, धनिया, पुदीना, मिर्चें जो आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। तो देखा आपने, चोलिस्तानी कढ़ाई आपकी बिल्कुल रेडी है, ढाबा स्टाइल। यहाँ पर आप फ्लेम बंद कर सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ या फिर तंदूर के साथ या पराठे या फिर चपाती के साथ, जो आप चाहें। अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।